दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर पा रहे होंगे। दोस्तों हम पढ़ रहे थे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे मैथ्स की, जिसमें से हम चैप्टर पढ़ रहे थे परसेंटेज। तो उसी क्रम में दोस्तों हम आज आगे बढ़ते हैं। तो भाइयों सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो क्वेश्चन 133 दिया है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों 100 यूनिट मत थे, टोटल मत मान लिए हमने, उसके क्या थे 100 यूनिट थे। उसमें से दोस्तों क्या होगा, एक तो विनर होगा और एक होगा दोस्तों लूजर। ठीक है, विनर और लूजर की बात करेंगे। विनर को कितने मिले हैं 48%। तो 100 यूनिट का 48% निकालेंगे दोस्तों, तो ये आएगा 48। ये विनर को मिले हैं। और कह रहा है कि उसके विरोधी उम्मीदवार को यानी कि लूजर को उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए जो कुल मतों के 34% थे। तो 100 यूनिट का कितना थे वो दोस्तों 34%। कुल वोट हमने 100 यूनिट माने हैं, उनका 34% लूजर को मिले हैं। तो लूजर को मिले हैं दोस्तों 34 यूनिट। ठीक है, 34% के बराबर है। कुछ मत अमान्य थे, तो विजयी उम्मीदवार कितने मतों से जीता और अमान्य मतों की संख्या क्रमशः क्या होगी ये पूछा है। ठीक है, तो ये विनर के हो गए, ये लूजर के हो गए। इनका कितने का अंतर जीत का है दोस्तों? तो यहाँ से देखेंगे ये होगा 14 यूनिट का, है ना। जीत का अंतर है 14 यूनिट का। और 34 यूनिट किसके बराबर दिया है? कह रहा है 34% 6800, है ना। 6800 मतों से जीत, 6800 मत मिले लूजर को और वो 34% के बराबर है। तो इसका 34%, 34 यूनिट 6800 के बराबर होगा। तो एक यूनिट की वैल्यू होगी दोस्तों 200। अब कितने से जीता है दोस्तों? 200 से हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 2800। ठीक है, 2800 से वो क्या हुआ दोस्तों? जीत गया। ठीक है, अमान्य मत पूछे हैं। अमान्य मत कैसे निकलेंगे दोस्तों? तो विनर को कितने मिले हैं, अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 0 0 8 दूनी 16, 4 दूना 8 और 1 2 9600। ठीक है, ये विनर को मिले हैं और इतने लूजर को मिले हैं। और टोटल वोट की अगर बात करें वो है 100 यूनिट, तो एक यूनिट की वैल्यू 200 है। तो टोटल वोट यहाँ से निकालेंगे, 200 से गुणा करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 1 2 3 4 20,000। ठीक है, तो यहाँ से अमान्य वोट कैसे निकलेंगे? टोटल वोट्स आ गए दोस्तों 20,000। उसमें से विनर को कितने मिले हैं 9600 प्लस लूजर को मिले हैं 6800। ठीक है, ये दोनों जोड़ देंगे तो यहाँ से आएगा 1 2 3 4 माइनस 0 0 8 6 14 9 6 15 और 1 16, 16,400। तो यहाँ से हम लेस करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 3600। ठीक है, 3600 वोट ऐसे थे जो दोस्तों अमान्य हो गए और इसको कितने मिले हैं दोस्तों? 2800 मतों से ये जीता हुआ है, 3600 मत अमान्य हुए। तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों कमेंट में बताना आपको क्वेश्चन कैसा लगा। 134 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में नामांकित मतों में से 75% ने अपना मत डाला। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों वोटिंग लिस्ट में वोट हमने मान लिए कि वोटिंग लिस्ट में हमने मान लिए कि दोस्तों 100 यूनिट वोट है। ठीक है, क्या माने दोस्तों? 100 यूनिट वोट है वोटिंग लिस्ट में टोटल। ठीक है, टोटल वोट मान लिए कि वोटिंग लिस्ट में कितने हैं दोस्तों? 100 यूनिट मान लिए। ठीक है, ये मान लिए दोस्तों कि 100 यूनिट है। उसके बाद कह रहा है कि नामांकित मतों में से 75% ने अपना मत डाला। वोटिंग हुई कितने की दोस्तों? वोटिंग हुई 75% की, है ना। तो 100 यूनिट का 75% निकालेंगे दोस्तों तो ये आएगा दोस्तों 75। ठीक है, 75 यूनिट की वोटिंग हुई। और फिर कह रहा है कि जिसमें से 2% को अवैध घोषित किया। तो वैलिड कितने होंगे यहाँ से देखेंगे तो 75 यूनिट का दोस्तों 2% तो क्या हो गए? अवैध हो गए। तो वैध कितने हुए, वैलिड कितने हुए? वो होंगे दोस्तों 98%। ठीक है, 75 गुणा 98%, ये कितने हो गए दोस्तों? वैलिड हो गए। जितनी वोटिंग हुई है 75 यूनिट की वोटिंग हुई, उसका 98% क्या हुए? वैलिड हुए। 2% इनवैलिड हो गए, अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है,
और कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले जो वैध मतों का 75% थे। ठीक है, इसका कितना थे दोस्तों 75%। तो बैलेट यूनिट है, बैलेट वोट है 95 गुणा 98% और इसका जो है 75% उसको मिले हैं और वो किसके बराबर है, कह रहा है 9261 उसको मत मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे हम इसे दोस्तों 75% को 75 गुणा 98% का साइन हटेगा नीचे आएगा 100 और यहाँ से परसेंट का साइन हटेगा नीचे आएगा ये 100 इक्वल टू है 9261। ठीक है, 25 तियाँ 75 और ये 25 चौका 100, इसे काटेंगे 25 तियाँ 75 25 चौका 100 और 4 से काटेंगे, 4 से कट रहा है 4 दूना 8, 2 से कट रहा है 2 दूना 4 और ये 4 दूना 8 9 दूनी 18। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब इसे 7 से काटेंगे, 7 सतो 49, इसे 7 से काटेंगे 7 एकन 7, 2 बचा 7 तियाँ 21, 1 16 हो गया। ठीक है, 7 दूनी 14 और ये 7 तियाँ 21 और इसे 7 से काटेंगे जब 7 एकन 7, 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएगा 7 एकन 7। ठीक है, 6 7 एकन 7, 7 सतों 7 अठे 56, 7 अठे 56। ठीक है, 7 अठे 56 हो गया, यहाँ से 6 63 हो गया और 9 सत्तो 63। ठीक है भाई, अब 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 9 से ये कट रहा है दोस्तों 9 दूनी 18, 9 एक 9 और ये 4 दूना 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 से 4 दूना 8 हो रहा है, 8 की गुणा 21 से होगी 21 अट्ठे 168, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 168। तो हमसे पूछा है उस चुनाव में नामांकित वोटों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो 100 यूनिट कुल संख्या है। ठीक है, 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, 1 यूनिट की वैल्यू 168 है तो इधर भी 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो आएंगे। ठीक है भाई, 16,800 कुल वोट हो गए, इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। इसी का भाइयों हम दूसरा तरीका देखते हैं। अगर हम x मान के करते हैं, हमने मान लिया दोस्तों कि टोटल जो है टोटल वोट x मान लिए। ठीक है, टोटल वोट हमने कितना मान लिए भाई, x मान लिए। चुनाव में नामांकित मतों में से 75% ने अपना मत डाला। 75% ने इनमें से कितने ने मत डाला, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 3/4, 3/4 ने मत डाला अपना। ठीक है, और कह रहा है जिसमें से 2% को अवैध घोषित किया गया, तो वैध कितने होंगे दोस्तों 98%, है ना, परसेंट का साइन हटेगा नीचे आएगा 100। और फिर कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले जो वैध मतों का, जो इतने जो वैलिड मत हैं इनका 75% थे, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 और कितने के बराबर होगा 9261 के बराबर। ठीक है, यहाँ से दोस्तों x का मान निकालेंगे तो सेम यही आएगा 16,800। ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते हैं, ये था इसका दूसरा तरीका। तो उम्मीद करता हूँ आप दोनों तरीके भाइयों समझ आए होंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 135। इसमें दिया है एक चुनाव में वोट देने के हकदार 90% लोगों ने अपना मत डाला। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों वोटिंग लिस्ट में वोट कितने हैं, हमने मान लिया कि वोटिंग लिस्ट में दोस्तों वोट हो गए 100 यूनिट। वोटिंग लिस्ट जो है 100 यूनिट लोगों की है। ठीक है, 100 लोग हैं, उसमें से कह रहे हैं 90% ने अपना मत डाला, तो वोटिंग कितनी हुई दोस्तों 90%। तो 100 यूनिट का 90% निकालेंगे तो कितना आएगा भाई 90 आएगा। और फिर दिया है कि डाले गए 80% वोट वैध थे, तो वैलिड कितने होंगे दोस्तों, वैलिड कह रहा है कि 80% जो है वैलिड थे। तो 90 जो वोटिंग हुई है उनका 80%, 90 जो वोटिंग हुई है उनका 80% क्या थे दोस्तों, वैलिड थे। ठीक है, तो यहाँ से परसेंट से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 9 अट्ठे 72 आ गया। ठीक है, और कह रहा है यदि विजेता को 64,800 वोट मिले तो वोट देने के हकदार लोगों की संख्या क्या थी। ठीक है, विनर को कितने मिले हैं दोस्तों, फिर कह रहा है आगे 80% वोट वैध थे, फिर कह रहा है विजेता को 60% वैध वोट मिले। अब 72 यूनिट आए हैं वैलिड, है ना, 72 यूनिट वैलिड आए हैं, इसका विजेता को कितने मिले हैं 60%। ठीक है, तो 60% मिले हैं विनर को, विनर को इसका मिले 60%। ठीक है,
तो 72 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 3/5। ठीक है, 3/5 होती है। अब 3/5 यूनिट किसके बराबर है? कह रहा है कि 64,800 विजेता को मिले हैं 64,800, तो ये 64,800 के बराबर होगा। ठीक है भाई, यहाँ से हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6 और ये 3 दूना 6 होगा और 3 एकम 3 और ये 16 48। ठीक है, फिर इसे अगर हम 72 से काटेंगे अगर तो 3 बार जा रहा है ये सीधे, ये 300 हो गया। ठीक है, बटे 5 है तो इधर गुणा होगी तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई दोस्तों 1500। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 1500 आ गई। तो हमसे पूछा है तो वोट देने के हकदार लोगों की संख्या क्या थी? 100 यूनिट की वैल्यू पूछा है, 1 यूनिट की वैल्यू 1500 है तो 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आएगा दोस्तों 1 2 3 4। ठीक है, ये आ गया, यही इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन 136 देखते हैं। इसमें दिया है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। ठीक है भाई, टोटल मत मान लेते हैं दोस्तों 100 यूनिट थे। ठीक है, उनमें से विनर और लूजर 2 हैं। ठीक है, एक तो है विनर, दूसरा है लूजर। कह रहा है कि हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, तो इसका दोस्तों 48% निकालेंगे 100 यूनिट का तो ये आएगा 48 यूनिट। ठीक है, हारने वाले को 48 यूनिट मिला है, उससे प्रतिद्वंदी ने 6000 मत अधिक मिले और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। ठीक है, 3% मतों के अंतर से क्या है, जीत हासिल की। अमान्य मतों की संख्या पूछा है। ठीक है भाई, तो इसको दोस्तों कह रहा है कि इसको अगर 48% मिले और 3% मतों से वो उस जो है जीत हासिल की, तो विनर को जो है कितने 3 इससे 3 अधिक मिले होंगे, है ना? तो विनर को मिले होंगे 51। ठीक है, 51 यूनिट मिले होंगे। इसका 51% अगर मिले होंगे तो 100 का 51% निकालेंगे 51 यूनिट। ठीक है, अंतर कितना है? 3 यूनिट का है। ठीक है, 3% मतलब 3 यूनिट का अंतर है। 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। अमान्य मतों की संख्या कितनी थी ये पूछा है। ठीक है, और ये 3 यूनिट किसके बराबर है? 6000 मत अधिक मिले, है ना? विनर से लूजर से विनर को 6000 अधिक मिले, यानी कि 6000 का अंतर है, तो ये 6000 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी दोस्तों 2000। हमसे पूछा है अमान्य मतों की संख्या। ठीक है, अमान्य मत पहले टोटल मत निकाल लेंगे। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 2000 है तो 2 से गुणा करेंगे, 1 2 3 तो आएगा ये 1 2 3 4 5। तो ये टोटल वोट आ गए 1 2 3 4 5। उसमें से हम विनर और लूजर को जो मिले हैं वो घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इनको अगर ऐड कर लें हम दोस्तों, ठीक है, या ऐसे कर लें यूनिट से ही अगर हम कर लें। ठीक है भाई, यूनिट से देख लेते हैं। 100 यूनिट टोटल थे, उसमें से विनर और लूजर को जो मिले हैं वो घटा देंगे। तो 100 माइनस का विनर को मिले हैं 51 प्लस लूजर को मिले 48। तो 100 माइनस 8 और 1 9 5 4 8 और 1 9 5 और 4 9। ठीक है, तो ये हो गया 1 यूनिट, है ना? इसको विनर को 51 यूनिट मिले, लूजर को 48 यूनिट मिले हैं। तो 1 यूनिट क्या रहे होंगे दोस्तों? अमान्य रहे होंगे। 1 यूनिट की वैल्यू है किसके बराबर? 2000 के बराबर है। तो 2000 वोट ऐसे हैं जो अमान्य घोषित हो गए, यही इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, ऐसे भी इसे कर सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे कीजिए। टोटल यहाँ से हमने निकाल लिए, टोटल इसके ये हो गए 100 यूनिट वोट। ठीक है, विनर के निकालेंगे और लूजर के निकालेंगे, उसमें को दोनों को जोड़ के घटाएंगे। तो ये तरीका ज़्यादा आसान है। ठीक है, ऐसे इसे करेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों क्वेश्चन 137 देखते हैं। इसमें दिया है एक्स वाई जेड जिले में 50,000 मतदाता हैं, उनमें से 20% शहरी मतदाता हैं। तो टोटल हैं दोस्तों 50,000 मतदाता। ठीक है, फिर उसमें शहरी है, शहरी कितने हैं? कह रहा है कि शहरी 20% मतदाता है, शहरी हैं 20%। ठीक है, और ग्रामीण 80% है।
ग्रामीण है दोस्तों 80%। ठीक है भाई, ग्रामीण 80%। 80% मतदाता है। किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए। तो देखिए दोस्तों, 50,000 का 20% निकालेंगे अगर हम, तो 100% यहाँ से ये 100% बन रहा है ना। 100% की वैल्यू क्या होगी? 100% होगा दोस्तों 50,000 के बराबर। 50,000 हो गया तो 2 जीरो से ये कैंसिल हो गया, तो 1% आ गया भाई 500। ठीक है, 1% 500 आ गया। तो 20% क्या होगा दोस्तों? यहाँ से 20% की बात करें तो यहाँ सीधे इसी से गुणा करेंगे, 500 से यहाँ भी गुणा करेंगे और यहाँ भी 500 से गुणा करेंगे, तो आएगा ये 0 0 0 5 दूना 10। 10,000 आ गए शहरी मतदाता। ठीक है, और ग्रामीण क्या होंगे? 1 2 3 4 8 पंजे 40, 40,000। ठीक है, 40,000 ग्रामीण मतदाता हो गए, शहरी मतदाता हो गए 10,000। और फिर कह रहा है कि किसी चुनाव में 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए। ठीक है, तो इसका 25% निकालेंगे तो ये होगा दोस्तों, अब 25% क्या कह रहा है कि किसी चुनाव में 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए, तो इसका 25% निकालेंगे दोस्तों। 40,000 का 25%, ठीक है, तो ये आएगा 10,000। 40,000 का 25% आएगा 10,000। 10,000 यहाँ से कम हो गए और ये इधर 10,000 आ गए। ठीक है, तो 10,000 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे दोस्तों 20,000 और ये हो गए 30,000। ठीक है, ये हो गए 30,000। ग्रामीण मतदाता हो गए 30,000, शहरी हो गए 20,000। और फिर कह रहा है कि ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार हैं। ठीक है, और 70% मेहनती हैं। 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी हैं। दो उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा। ठीक है, उम्मीदवार बी को पूरे शहरी वोट मिले। उम्मीदवार बी ए है और है बी उम्मीदवार। ठीक है, ए उम्मीदवार को ए और बी उम्मीदवार को पूरे शहरी वोट मिले, जबकि ए उम्मीदवार को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। तो ए को कितने मिले दोस्तों? ग्रामीण ग्रामीण कितने? 30,000। ठीक है भाई, ए को मिले हैं 30,000। ठीक है भाई, ए को 30,000 मिले, बी को मिले हैं, कह रहा है शहरी मतदाता, तो बी को मिले हैं दोस्तों 20,000। 20,000 मत प्राप्त हुए। ठीक है, और कह रहा है कि 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी हैं। दो उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा। उम्मीदवार बी को पूरे शहरी वोट मिले, जबकि उम्मीदवार ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। उन उम्मीदवारों ने अपना मत नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। ठीक है भाई, ईमानदार और मेहनती दोनों हैं कितने? 35%, है ना। तो इसमें भी 35% नोटा पे डाला है, इसमें भी 35% नोटा पे डाला है। तो ये चीज़, ये जो है मतदाता ए के जितने भी मतदाता हैं वो अपने आप में 100% है। तो 35% तो नोटा पे चले गए, तो बचे कितने दोस्तों? इसका 65%। ठीक है, इतने ए को मिले हैं। ए को जो है ग्रामीण मतदाता मिले हुए हैं। ठीक है, तो ए को ये 100% की वैल्यू है। उसमें से कह रहा है इसमें जो इतने मतदाता हैं उनमें से 35% तो नोटा पे चले गए, है ना। तो बच्चे कितने? ए को मतदाता कितने मिले होंगे? 35%, 65%। तो इसका 65% निकालेंगे दोस्तों। परसेंट से ये 2 जीरो कैंसिल, तो ये 0 0 और 5 तियाँ 15, 6 तियाँ 18, 1 19। तो इससे मिल गए दोस्तों ए को 19,500। और बी को भी कह रहा है कि बी को भी उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती है। बी के साथ भी यही सीन हुआ। बी में भी 35% नोटा पे चले गए, तो बचे कितने दोस्तों? 65%। ठीक है, बी के भी जो मतदाता हैं वो अपने आप में 100% है। 35% निकल गए तो 65% बचे हैं, तो इसका 65% निकालेंगे हम। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, तो आएगा ये 0 0 और 5 दूना 10, 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, तो ये आ गया दोस्तों 13,000। इसको 13,000 हो गए। और नोटा को कितने मिले हैं दोस्तों? नोटा को मिले हैं 35%। ठीक है, नोटा को मिले हैं दोस्तों 35%। तो 50,000 टोटल मतदाता हैं, उनका 35% निकालेंगे। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, और ये आएगा 0 0 पचम 25। ठीक है, 5 तियाँ 15 और 2 17।
तो इसे मिले हैं 17,500। ठीक है भाई, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 137। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन 138 देखते हैं। इसमें दिया है एक परीक्षा में 60 बच्चों को गणित पसंद है, 45% को विज्ञान, 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम ग्राफ बनाएंगे। एक तो मैथ हो और क्या है दोस्तों, विज्ञान। मैथ की बात कर रहा है और ये साइंस की बात कर रहा है। और बीच में क्या होता है दोस्तों, बीच में होंगे दोनों को, है ना, जो मैथ, जिनको मैथ भी पसंद है और साइंस भी पसंद है, वो बीच में रखे जाते हैं। तो ऐसे कितने हैं, 25% हैं। ऐसे ऐसे हैं दोस्तों 25%। ठीक है, ऐसे 25% हो गए। तो ये वाला जो होगा दोस्तों, ये किसका आएगा, ये केवल मैथ का होगा। और ये वाला जो है ये केवल विज्ञान का होगा। और कह रहे हैं 60% बच्चों को गणित पसंद है। तो 60% को गणित पसंद है तो 25% तो इसमें चले गए, है ना। तो कितने बचे दोस्तों, यहाँ से 35% बचे। 35% होंगे जिनको केवल गणित पसंद होगा। और विज्ञान का कितना है, कह रहा है कि 45% को विज्ञान। तो विज्ञान वाला ग्राफ ये है ना, ये गोला विज्ञान वाला है। 25% तो निकल गए, है ना। 25% मैथ में भी शामिल है और विज्ञान भी जिनको पसंद है। तो यहाँ से देखेंगे, जबकि टोटल कितने, 45% को विज्ञान पसंद है। तो ये कितना बचा दोस्तों, 20%। केवल 20% ऐसे हैं जिनको विज्ञान पसंद है। ठीक है भाई। और दिया ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। ठीक है भाई, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। तो इन सबको जोड़ लेंगे, 35% और ये 25% और ये 20%। इनको जोड़ेंगे तो ये 5 5 10। ठीक है, 4 2 6 6 2 8, 80%। तो ऐसे कितने हैं दोस्तों, 80% हैं। यही इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, डी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। आइए दोस्तों 139 देखते हैं। इसमें दिया है किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 35% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, 20% अभ्यर्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। ठीक है भाई, किसमें किसमें की बात कर रहा है, एक तो अंग्रेजी की बात कर रहा है और दूसरा है दोस्तों गणित। ठीक है, ये इंग्लिश का ग्राफ हो गया और ये हो गया दोस्तों मैथ का हो गया। और कह रहा है कि 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। 20% ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो दोनों वाले यहाँ पे बीच में रखेंगे तो ये हो गया 20। ठीक है भाई, तो 20% तो दोनों विषय के हो गए। जबकि अंग्रेजी में कितने, 55%। तो 20% तो निकल गए। तो ये वाला कितना होगा दोस्तों, 20 कम करेंगे 55 में से तो ये आएगा 35। ठीक है, ये हो गया 35%। मैथ का क्या सीन है, 35% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो 20 तो निकल गए, है ना। गणित में कितने हुए, 35, तो 20 तो निकल गए। यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 20 कम करेंगे तो यहाँ आएगा 15%। ठीक है भाई, इंग्लिश में है 35% और दोनों में है 20% और केवल गणित में है 15%। ठीक है, ये केवल मैथ के हो गए, केवल इंग्लिश के हो गए। ठीक है, और ये हो गए दोनों विषय के, और ये केवल मैथ के हो गए। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, 4 2 6 और 1 7। 70% ऐसे हैं जिनको या तो अंग्रेजी पसंद है या गणित पसंद है या दोनों विषय पसंद है। ठीक है, दोनों विषय में पास हुए हैं। और हमसे कह रहा है कि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या 1200 है। तो ये विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो फेल कितने हुए होंगे, 100% में से घटा देंगे तो 30% ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हुए होंगे। जबकि वो संख्या दे कितनी रखी है, 1200। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 40। हमसे पूछा है परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 100% की वैल्यू पूछा है तो 100%, 1% की वैल्यू 40 है तो इधर भी हम 100 से गुणा करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 4000। ठीक है, 4000 इसका आंसर होगा। इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन सही होगा।
आइए दोस्तों 140 देखते हैं। इसमें दिया है एक होटल में 60% ने शाकाहारी दोपहर का भोजन किया, 30% ने मांसाहारी दोपहर का भोजन किया, 15% ने दोनों प्रकार का भोजन किया। यदि 96 लोग उपस्थित थे तो कितने लोगों ने किसी भी प्रकार का दोपहर का भोजन नहीं किया, ये पूछा है। ठीक है भाई, अब दो फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे दो गोला बनेंगे। एक तो हो गए दोस्तों वेजिटेरियन, दूसरे होंगे नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, मांसाहारी। तो और दोनों कितने हैं, कह रहा 15% ने दोनों प्रकार के दोपहर का भोजन किया, तो ये 15% बीच में आएगा। 15% दोनों हैं, वेजिटेरियन भी हैं और नॉन वेजिटेरियन भी हैं। 60% शाकाहारी हैं, तो ये दोस्तों शाकाहारी का हो गया। इसमें 15% निकल गया, तो ये केवल शाकाहारी वाले कितने बचेंगे, 15% निकाल देंगे अगर हम। टोटल 60% है। ठीक है, तो ये आएगा दोस्तों 45%। ठीक है, ये आ गया 45%। नॉन वेजिटेरियन कितने हैं, नॉन वेजिटेरियन ने 30% न मांसाहारी दोपहर का भोजन किया, तो 30% टोटल मांसाहारी है, उसमें 15% निकल गए, तो बचे कितने दोस्तों, 15%। केवल 15% ऐसे हैं जो शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं। ठीक है, नॉन वेज वाले हैं। तो हमसे पूछा 96 लोगों उपस्थित थे तो कितने ने किसी भी प्रकार का भोजन नहीं किया। तो देख लीजिए दोस्तों, इनको जोड़ेंगे 45% और ये 15%। 45% केवल शाकाहारी है, 15% दोनों हैं, शाकाहारी मांसाहारी। और ये 15% ये केवल क्या है दोस्तों, केवल मांसाहारी है। तो 15 दूनी 30, तो ये आएगा 75%। 75% ऐसे हैं जो या तो शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं या शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरह का भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो बचे कितने, 25% ऐसे बच्चे हैं दोस्तों जो किसी भी तरह का भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। टोटल कितने, 96 परिवार हैं। इसका 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 1/4, तो ये आएगा 24। तो 24 व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी भी तरह का भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, तो इसका बी वाला सही होगा। अब वो देखते हैं क्वेश्चन 141। 141 क्वेश्चन का निर्देश पढ़ते हैं। इसमें दिया है गणित और कंप्यूटर विज्ञान के 25 छात्रों की एक कक्षा में 12 छात्रों ने गणित लिया है। ठीक है भाई, मैथ की बात कर रहा है और कौन सा विषय है, कंप्यूटर भी है। ठीक है, मैथ और कंप्यूटर, मैथ हो गया और ये कंप्यूटर की बात कर रहा है। 12 छात्रों ने गणित लिया, उनमें से 8 छात्रों ने गणित लिया है। ठीक है, 8 छात्रों ने गणित लिया है और कह रहा है 12 छात्रों ने गणित लिया है। ठीक है, तो 8 छात्रों ने गणित लिया, केवल गणित वाले कितने, 8 हैं। और जो ऐसे छात्र हैं जिन्होंने मैथ और कंप्यूटर दोनों लिया, वो कितने हैं, 4 हैं, क्योंकि टोटल की बात कर रहा है। टोटल 12 छात्रों ने गणित लिया है, तो ये हो गए दोस्तों 4। ठीक है, और किंतु कंप्यूटर विज्ञान नहीं लिया। 8 छात्रों ने गणित लिया है किंतु क्या नहीं लिया, कंप्यूटर विज्ञान नहीं लिया है। ठीक है, तो ये केवल मैथ की बात कर रहा है। टोटल 25 छात्र हैं, तो 8 और 4 12 ये हो गए, तो केवल कंप्यूटर वाले कितने होंगे, 25 में से घटाएंगे दोस्तों, 25 माइनस 12, तो केवल कंप्यूटर वाले हो गए दोस्तों 13। ठीक है, 25 माइनस हमने कर दिया 12, केवल कंप्यूटर वाले 13 हो गए। तो हमसे पूछा है कि उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने गणित और कंप्यूटर विज्ञान दोनों लिया है। ऐसे छात्र कितने हैं दोस्तों, 141 का। ऐसे छात्र हैं दोस्तों 4, बीच वाले। ठीक है, तो इसका डी वाला सही होगा। और 142 में दिया है उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने कंप्यूटर विज्ञान लिया है लेकिन गणित नहीं लिया है। ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान तो लिया है लेकिन क्या नहीं लिया है दोस्तों, गणित नहीं लिया, यानी कि केवल कंप्यूटर विज्ञान की बात कर रहा है। ठीक है, तो 142 नंबर क्वेश्चन में केवल कंप्यूटर विज्ञान वाले कितने हैं दोस्तों, 13 हैं। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये था इन दोनों का दोस्तों आंसर। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में अर्थशास्त्र में 41% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, भूगोल में 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, इतिहास में 39% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, इन तीनों विषयों में 5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है भाई, तीनों विषय में कितने हुए, 5%। तो 5% को बीच में रखते हैं, तीनों विषयों का फिगर बनाएंगे। ठीक है भाई, किस किस की बात कर रहा है, अर्थशास्त्र।
ये हो गया इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स। और क्या है, भूगोल, तो ये मान लेते हैं जियोग्राफी का हो गया। और क्या दिया है, और दिया है दोस्तों इतिहास, हिस्ट्री, तो ये हो गया इतिहास का। ठीक है, 5% विद्यार्थी तीनों विषय के हैं, तो तीनों विषय वाले कहाँ पे हैं दोस्तों, तो तीनों विषय वाले ये बन रहा है ना, 5% तीनों विषय वाले हो गए दोस्तों 5%। और फिर दिया है, अब दो विषय वाले भरेंगे, है ना, जो दो पहले तीनों विषय वाले कॉमन वाले भर लिए यहाँ पे, अब दो विषय वाले हम भरेंगे, ठीक है। तो दो विषय वाले कौन कौन से हैं, अब दिया है आगे दोस्तों, अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। और 14% किस में हुए, अर्थशास्त्र और भूगोल। अर्थशास्त्र और भूगोल का कौन सा है दोस्तों, ये है ना, इसमें है 14%, तो 5% तो ये निकल गए, है ना, ये भी तो दोनों में गिने जाएंगे, ये भी अर्थशास्त्र भूगोल में 5% ये भी गिने जाएंगे। तो 14% में से 5% निकालेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा दोस्तों, केवल अर्थशास्त्र विज्ञान वाले हो गए दोस्तों 9%, ठीक है, 9% हो गए। और फिर दिया है कि भूगोल और इतिहास में 21%, किसमें, भूगोल और इतिहास में कितने हैं दोस्तों, 21%, तो 5% तो निकल गए। तो केवल भूगोल और इतिहास का ये दिया हुआ है ना, भूगोल और इतिहास का है, तो 5% तो चलेगा, 21% में से 5% घटाएंगे तो यहाँ से कितना आएगा दोस्तों, तो ये आएगा दोस्तों 16%। 16% ऐसे हैं जो भूगोल और इतिहास की बात करते हैं, भूगोल और इतिहास में अनुत्तीर्ण हुए। इतिहास और अर्थशास्त्र में 18%, ठीक है, इतिहास और किसमें, अर्थशास्त्र में कितने हैं दोस्तों, 18%, तो 5% तो ये चले गए, ठीक है, 5% इतिहास में भी हैं, और इतिहास में भी 5% है और अर्थशास्त्र में भी है, लेकिन 18% तो केवल अर्थशास्त्र और इतिहास वाले यहाँ पे भरे जाएंगे, वो कितने होंगे, 5% घटा देंगे 18% में से, ठीक है, तो ये होगा दोस्तों 13%। इस तरह से 13% हो गया। और कह रहा है 41% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, किसमें, अर्थशास्त्र में, ठीक है, अर्थशास्त्र में यहाँ से जोड़ेंगे 9 5 14, 14 और ये 13, ठीक है, 14 और 13 कितने हो गए, 27 हो गए, 27 हो गए इकोनॉमिक्स के, तो केवल इकोनॉमिक्स वाले टोटल 41%, तो केवल इकोनॉमिक्स वाले कितने होंगे, 27%, 27 वहाँ से घटाएंगे यहाँ से, तो ये होगा दोस्तों 14%, ठीक है, 14% होगा केवल इकोनॉमिक्स वाले। और फिर आगे दिया है 35% विद्यार्थी भूगोल के हैं, तो भूगोल के कितने हैं, 35%, तो यहाँ से देखेंगे 9 5 14, ठीक है, और 14 और ये 16 कितने हो गए, 30 हो गए, तो केवल भूगोल वाले ये होंगे 5%, ठीक है, केवल भूगोल वाले हो गए 5%। इतिहास का क्या दिया है, 39% विद्यार्थी इतिहास में अनुत्तीर्ण हुए, तो इतिहास के 39% है, तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 21, ठीक है, 16%, 5%, 21%, ये भी इतिहास के तो गिने जाएंगे, ठीक है, 16%, 21, 5% हो गए, 21%, 21% और 13%, ये आएगा 21% और 13%, तीनों एक 4, ठीक है, 2 और 1 3, और हैं कितने दोस्तों यहाँ से 39%, ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे 21, 21 और 13 कितने हो गए दोस्तों, 21 और 13, तीनों एक 4, 2 1 3 34, और 39% है टोटल, तो यहाँ से कितने बचे दोस्तों 5%, ठीक है, केवल इतिहास वाले हो गए दोस्तों 5%। और हमसे पूछा है उन विद्यार्थियों की प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है, केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए ये पूछा है, कौन से हैं केवल अर्थशास्त्र वाले, 14%, यहीं पे आंसर आ जाता है, ठीक है, तो इसका भी हमने निकाल के बता दिया, यहीं पे आंसर आ जाता है 14%, तो इसका डी वाला सही होगा, ठीक है भाई, डी वाला सही होगा। और इसी में ये पूछ देता क्या दोस्तों, और इसी में दोस्तों ये पूछ देता कि कितने विद्यार्थी, कितने % विद्यार्थी पास हुए, है ना, तो वो कैसे निकालते, पहले हम एक विषय वाले जोड़ लेंगे दोस्तों, ठीक है, एक विषय वाले ये कितने हैं, 5 5 10 और 4 और 14, ये हो गए दोस्तों, देखिए एक विषय वाले 14% एक विषय में फेल हुआ, ठीक है, और ये 5% एक विषय वाला हो गया,
उसके बाद 5% एक विषय वाला हो गया ये। अब दो विषय वाले कौन से हैं? 9%, तो 9% हो गए दो विषय वाले। उसके बाद 16%, 16% दो विषय वाले, ठीक है। उसके बाद 13% दो विषय वाले, 13% दो विषय वाले, और 5% ऐसे हैं जो तीनों विषय के, ठीक है। 5% ऐसे हैं जो तीनों विषय में है। तो यहाँ से इनको ऐड करेंगे दोस्तों। 9 5 14, 14 दूना 28, 28 और 5 33, ठीक है। 33 हो गया, 33 और 16, 33 और ये 5 3 8, 18, 18 और ये 8 6 14, एक एक दो और एक तीन, 34, 34% और ये 33%, ठीक है। ये होगा 5 9 5 14 दूना 28, 28 और 8 33, ठीक है। 4 3 7, 3 3 6, 67% ऐसे हैं जो सभी विषय में या तो तीनों विषय में या फिर दो विषय में या फिर एक विषय में फेल है, ठीक है। अनुत्तीर्ण है का मतलब फेल है। तो देखिए दोस्तों, पास कितने होंगे? 100% में से घटाएंगे तो ये आएगा 33%। ऐसे हैं दो दोस्तों, या तो तीनों विषय में पास हैं, या एक विषय में पास हैं, या दो विषय में पास हैं, ठीक है। तो 33% पास हो गए, ये फेल हो गए। ऐसे इसे पास फेल वाला भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे ये इकोनॉमिक्स वाला पूछा था, तो ये 14% होगा। डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए दोस्तों 144 देखते हैं। 144 का निर्देश हम पढ़ते हैं। इसमें दिया, इमारत में 30 व्यक्ति केवल कॉफ़ी पीते हैं, 40 व्यक्ति केवल चाय पीते हैं, 25 व्यक्ति केवल चाय और कॉफ़ी पीते हैं, 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध पीते हैं, 15 व्यक्ति चाय कॉफ़ी और दूध तीनों पीते हैं, ठीक है भाई। तो 15 व्यक्ति ऐसे हैं जो तीनों पीते हैं, तो उसका फिगर हम बनाएंगे दोस्तों। और तीनों वालों का ये हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया मान लो दूध, और ये कॉफ़ी, और ये हो गए चाय की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूध कॉफ़ी और चाय, ठीक है भाई। दूध कॉफ़ी और चाय हो गया ये। और हमें दिया है कि 15 व्यक्ति चाय और कॉफ़ी दूध तीनों पीते हैं, तो यहाँ पे 15 व्यक्ति ऐसे हैं जो तीनों चीज़ों को पीते हैं, ठीक है। इमारत में 30 व्यक्ति केवल कॉफ़ी पीते हैं, तो 30 व्यक्ति केवल कॉफ़ी पीते हैं, तो ये हो गया दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ये कॉफ़ी का हो गया। ये काय का हो गया? ये हो गया दोस्तों कॉफ़ी वाला, ठीक है। ये कॉफ़ी वाला हो गया। 30 व्यक्ति केवल कॉफ़ी पीते हैं। और फिर दिया है कि 40 व्यक्ति केवल चाय पीते हैं, तो केवल चाय वाले कितने हो गए दोस्तों? 40 हो गए। 25 व्यक्ति केवल चाय और कॉफ़ी पीते हैं, चाय और कॉफ़ी वाले कितने हैं? 25 हैं, तो यहाँ पे 25 हमने फिल कर दिया। 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध पीते हैं, चाय और दूध पीते हैं, चाय और दूध वाले कितने हैं दोस्तों? 20 व्यक्ति, तो यहाँ पे 20 फिल कर दिया। केवल चाय और दूध वाले हो गए, ठीक है। केवल चाय और दूध वाले हो गए दोस्तों 20 व्यक्ति। अब यहाँ से हमसे पूछा है चाय पीने वालों और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या के बीच का अंतर। चाय पीने वाले और कॉफ़ी पीने वाले, इनके बीच की संख्या का अंतर देखिए दोस्तों यहाँ से। तो 25, ठीक है। 40 और 25, 40 और 25 कितना हो गया? 65, ठीक है। 65 और ये 15, 80, 80 और 20, 100, 100 माइनस ये क्या हो गया दोस्तों? चाय वाले। कॉफ़ी वाले देखेंगे 25 और 15 कितने हो गए? 40, 40 और 30, 70, ठीक है। तो यहाँ से आ गया दोस्तों 30, ठीक है। 30 इसका आंसर होगा, ए वाला इसका सही होगा, ठीक है। और 145 में दिया है केवल कॉफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या। केवल कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं? 30 हैं। 145, क्वेश्चन 145, केवल कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं दोस्तों? 30 हैं। कॉफ़ी पीने वाले की संख्या तीनों पेय पदार्थ पीने वाले लोगों की तुलना में कितनी है? ठीक है। इन तीनों की तुलना में, तीनों हैं कितने? 15, ठीक है। कितनी है दोस्तों? ये पूछा है, ठीक है। कितनी कम है? कह रहा है कि केवल कॉफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या तीनों पेय, दूध चाय और कॉफ़ी पीने वाले लोगों की तुलना में, लोगों की तुलना में,
ठीक है। तो कितना है इनका 15 ये अधिक है, ठीक है। इन तीनों के ये तीनों पीते हैं 15, इनकी तुलना में जो 30 है वो 15 अधिक है, ठीक है। तो इसका दोस्तों ए वाला इसका भी सही होगा, ए वाला ऑप्शन, ठीक है भाई, ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों कमेंट में बताना आपको ये सवाल कैसा लगा, और चैनल को भाई सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों क्वेश्चन 146 देखते हैं। इसमें दिया है एक इलाके में 150 लोगों को रोजाना काम के लिए यात्रा करनी होती है, उनमें से 25 केवल बस से यात्रा करते हैं, ठीक है। तो केवल बस से कितने करते हैं दोस्तों, केवल बस से करते हैं 25, केवल बस से 25 करते हैं। 40 केवल 40 केवल ट्रेन से, ठीक है। तो केवल ट्रेन से करते हैं दोस्तों 40, ठीक है। 40 केवल ट्रेन से करते हैं। कह रहा है कि 20 टैक्सी और ट्रेन लेते हैं, ठीक है। 20 क्या करते हैं, 20 करते हैं टैक्सी भी लेते हैं और ट्रेन, टैक्सी और ट्रेन, टैक्सी और ट्रेन लेते हैं दोस्तों 20 ऐसे हैं जो टैक्सी और ट्रेन लेते हैं, ठीक है। 30 केवल निजी कार का इस्तेमाल करते हैं, केवल कार वाले कितने हैं दोस्तों 30, केवल कार वाले हो गए 30, ठीक है। केवल कार वाले 30 हैं। 25 बस और टैक्सी लेते हैं, बस और टैक्सी, बस और टैक्सी लेते हैं दोस्तों 25, बस और टैक्सी 25 लेते हैं। और कह रहा है कि बाकी केवल टैक्सी से यात्रा करते हैं, ठीक है। अब केवल टैक्सी वाले कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ से केवल टैक्सी वाले सबको जोड़ लेंगे। 25 25 दूना 50, 50 और 40 कितने हो गए 90, 90 और 50 कितने हो गए 90 50 हो गए दोस्तों 140। तो टोटल 150 हैं, उसमें से 140 हम घटा देंगे तो कितने बचे दोस्तों 10 लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं दोस्तों, केवल टैक्सी से यात्रा करते हैं। तो हमसे पूछा उन लोगों का प्रतिशत क्या है जो परिवहन में केवल एक साधन का इस्तेमाल करते हैं, केवल एक वाले कौन कौन से हैं। ये हो गया दोस्तों 25 और 40 65, ठीक है। 65 और 30 95, 95 और 10, 95 और 10 कितने हो गए दोस्तों 105, ठीक है। 105 ऐसे हैं जो केवल एक चीज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। टोटल जनसंख्या कितनी है, टोटल लोग कितने 150, ठीक है। 150 में से 105 ऐसे हैं जो एक साधन का प्रयोग करते हैं। तो परसेंट इनका निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 दूना 10, इसे 3 से काटेंगे 3 3 9 3 15, तो 35 दूना 70। तो ये हो गया दोस्तों 70%, ठीक है। 70% इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है भाई। ये था 146 का। 147 में दिया है इन सभी में से कितने लोग यात्रा के लिए टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हो गया 146। 147 में दिया है कितने लोग ऐसे हैं जो टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भाई। टैक्सी वाले कितने हैं 10, ठीक है। 10 और 25, हाँ 10 25 35, 35 और 20, 35 और 20 55, ठीक है। तो ये हो गए टैक्सी वाले 55, ठीक है भाई। 55 इसका आंसर होगा, तो इसका 55 ए वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है भाई। इसका ए वाला सही होगा। तो अब क्वेश्चन देखते हैं 148। इसमें दिया है एक फर्म में पुरुष कार्यकर्ताओं का औसत वेतन 5200 रुपये है, महिलाओं का 4200 रुपये है, सभी श्रमिकों का 5000 रुपये है। फर्म में पुरुष श्रमिकों का प्रतिशत क्या है ये पूछा है, ठीक है भाई। तो इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो किसकी बात कर रहा है, पुरुष का, मेल, और ये फीमेल। मेल का वेतन कितना है 5200 रुपये, ठीक है। और फीमेल कितने 4200 रुपये, और सभी का दे रखा है, सभी का है 5000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन में क्या होता है दोस्तों, बड़े से छोटा घटाएंगे, ठीक है। 5000 में से 4200 घटाएंगे तो आएगा ये 800, और जो इनका अनुपात जो निकलता है, ठीक है, यहाँ से आएगा 200।
तो ये अनुपात होगा दोस्तों नंबर ऑफ पर्सन का, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन का अनुपात आ गया दोस्तों। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 चौका 8, तो 4:1 आ गया, ठीक है, 4:1 आ गया, ठीक है। मतलब मेल कितने हैं, 4 हैं, और फीमेल कितने हैं, 1 है। हमसे पूछा है पुरुष श्रमिकों का प्रतिशत, तो पुरुष कितने हैं, 4 हैं, कितने में से, टोटल 4 और 1 5 में से, बटे 5, 4/5 को क्या लिखते हैं दोस्तों, 80%, ठीक है भाई, 80%, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि एलिगेशन जब लगाते हैं तो एलिगेशन रिस्पेक्ट में बात करता है, ठीक है, किसकी बात कर, रिस्पेक्ट में। जैसे कोई भी चीज़ मान लो, जैसे 10 रुपये प्रति केजी मिल रही है, ठीक है, तो किसकी बात कर रहा है, ये रेशियो जो आएगा आखिरी में केजी का आएगा, लेकिन इसमें तो मेल फीमेल की बात हो रही है, तो ये जो रेशियो आया है वो नंबर ऑफ पर्सन का आएगा, ठीक है भाई। तो इस तरह से आप समझ पाए होंगे। तो ये था इसका आंसर दोस्तों, इसका आएगा 80%, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए दोस्तों 149 देखते हैं। इसमें दिया है एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर जनसंख्या 4500 हो जाती है, ठीक है भाई। तो नए सदस्य के आने से पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, ये पूछा है। आइए दोस्तों अब हम क्वेश्चन देखते हैं 149। इसमें दिया है गांव की कुल जनसंख्या 4000 है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्रमशः 10% और 20% वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है, ठीक है। पुरुष की कितनी है दोस्तों, वृद्धि हो रही है 10%, और फीमेल की कितनी वृद्धि हो रही है, 20%, ठीक है। तो यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे टोटल हमें चाहिए, टोटल कैसे निकलेगा, जनसंख्या कितनी होगी, 4500 हो गई, पहले 4000 थी, तो बढ़ी कितनी है दोस्तों, 500 बढ़ी है ना, 500 बढ़ी है कितने पे, 4000 पे, तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो ये 2 जीरो से कैंसिल, इससे एक ये कैंसिल, 4 से काटेंगे, तो 4 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 2, और ये 5, तो ये हो गया 25/2%, ठीक है। 25/2% का मतलब 12.5%, ठीक है। तो टोटल इनकी होगी 12.5%, ठीक है। बड़े में से छोटा घटाएंगे यहाँ से, तो आएगा ये 0.5, ठीक है, 7.5% अनुपात, यहाँ से लेस करेंगे तो 2.5%, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 25 काटेंगे तो ये 25 तियाँ 75, 3:1 आ गया इनका, ठीक है, 3:1, मतलब मेल 3 यूनिट है, फीमेल कितने, 1 यूनिट है। हमसे पूछा है कि नए सदस्य के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, ठीक है, पुरुषों की संख्या कितनी थी ये पूछा है। तो देखिए दोस्तों, एक गांव की कुल जनसंख्या कितनी थी, 4000 थी, तो 3 और 1 4, 4 यूनिट किसके बराबर होगा, 3 और 1 4, 4 यूनिट होगा दोस्तों 4000 के बराबर, क्योंकि पहले जनसंख्या 4000 थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू होएगी दोस्तों 1000, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 1000 आ गई। और पुरुषों की संख्या हमसे पूछी, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 1000 से गुणा करेंगे हम, तो ये आएगा दोस्तों 3000, ठीक है भाई, 3000 आएगा, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।